अहमद साहब वहां से बात है शाह पर छाड़ दें। नहीं भाई मैंने नहीं पढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है यार। मैं तो मिलता हूँ जाके क्लास के बाद बॉस से ना। जी भाई जी ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे और बार बार दे। बारिश में भीगा हुआ हूँ भाई, इसलिए ज़्यादा। टू फाइंड अननोन रेजिस्टर्स बाय यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन। जनाब होता क्या है कि चार रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती हैं। दरमियान में हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ठीक है मेरी जान। इसे मैं R1 का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है और ये मेरे पास R4 है। एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है। मेरा बेटा इसका काम क्या है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टर्स बाय यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन। जी मेरा बेटा आज के टेस्ट का सिलेबस करंट इलेक्ट्रिसिटी है और जितने टॉपिक्स ये वाला इंक्लूड करके आज आप लोग पढ़ चुके हैं मेरी जान, आप यही समझिएगा कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो तकरीबन हो चुका है। सो मेरी जान, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन। टू फाइंड अननोन resistance by using balancing condition। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है वो देखते हैं कि भाई इन दो रेजिस्टेंस और इन दो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी, किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में, उसे हम बैलेंसिंग कंडीशन का नाम देंगे। बाय यूजिंग बैलेंसिंग condition, if no current flows through galvanometer, अगर किसी किस्म का कोई करंट नहीं बहता थ्रू गैल्वेनोमीटर में से, if no current flows through galvanometer, then R1, R2 और R3 में हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसे हम बैलेंसिंग कंडीशन का नाम देंगे। R1 over R2 will be equal to R3 divided by R4। अगर तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हो तो चौथी रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। एंड दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल combination of resistor लाइक हमें कोई R4 रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, R3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मकसद ये होता है अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो मेरा बेटा यहाँ पे भी दो लूप्स बन रही होती हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ एक में करंट इस डायरेक्शन में है, दूसरे में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेट इफेक्ट आप ये कह सकते हो उसका जीरो होगा। तो मेरा बेटा यहाँ पे भी हमारे पास हम दो लूप्स ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन कंसीडर कर ले। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास I1 है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, और इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेरा बेटा हम I3 का नाम दे देते हैं। तो हम लूप 1 लूप 2 के लिए इक्वेशन बताते हैं। मेरा बेटा अगर ये बात की जाए कि आपके पास किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करता, कब? जब हम यूज करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये है कि R1 और R3 की वैल्यू इक्वल आ रही है R4 की, तो दरमियान में
गैल्वेनोमीटर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको मेरी जान हम नाम दे देते हैं आरजी का। गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको नाम दे दिया हम लोगों ने आरजी का। और इसमें इक्वेशन कैसे बनाई जाती है उसकी बात करते हैं। मेरा बेटा यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है लूप 1 में उसको I1 कह दिया, लूप 2 के लिए I2 और लूप 3 के लिए हमने I3 लिख दिया। सो लूप 1 की बात करें तो कल भी ये बात की थी कि जब भी मेरा बेटा बात की जाएगी रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमेशा साइन माइनस का आएगा, माइनस क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा होता है, माइनस I1 R1 आ जाएगा। इस तरफ जा रहे हैं, फिर उसके पास हमारे पास मेरा बेटा कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है I3, लेकिन I3 में R3 की अगर हम बात करें R3 में I3 करंट भी फ्लो कर रहा है। ये कॉमन रेजिस्टेंस आ गई इस लूप और इस लूप के लिए। तो मेरा बेटा हम क्या करते हैं यहां पे करंट को कैसे लिखेंगे, जिस करंट की बात की जा रही है वो आपके पास मेरा बेटा कौन सा है I1 माइनस I3 इंटू R3, I1 माइनस I3 इंटू R3। उसके बाद मेरा बेटा माइनस हमारे पास यहां पे अगेन I1 और I2 है, लेकिन RG की बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा बेटा क्या करेंगे, हम जिस करंट को डील कर रहे हैं वो I1 है, दूसरा करंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके साथ कॉमन रेजिस्टेंस की वजह से वो I2 है, इनटू RG विल बी इक्वल टू 0। मैंने कल भी ये बात की थी जब कॉमन रेजिस्टेंस आ जाए तो उसके करंट को माइनस के साथ बाद में लिखा जाता है, उसमें फ्लो होने वाला दूसरा करंट माइनस के बाद में लिखा जाता है। जिस करंट को हम पहले डिस्कस कर रहे होते हैं, पहले डील कर रहे होते हैं मेरा बेटा, उसको पहले लिखते हैं। सो मेरी जान माइनस I1 R1 इंटू माइनस I1 माइनस I3 R3 इन माइनस I1 माइनस I2 RG विल बी इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा अगर लूप 2 की बात करें तो यहां से देखिए मेरा बेटा माइनस I2 R2 सबसे पहले, देन हमारे पास आ गया, इसकी बात करेंगे I2 माइनस IG या I1 सॉरी I2 माइनस I1 इंटू RG, क्योंकि दूसरी लूप की बात कर रहे हैं। माइनस यहां पे जब आएगा मेरा बेटा इसमें I3 भी फ्लो कर रहा है, सो I1 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0, R4 इज इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा एक चीज, जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो जनाबे वाला ये बात की थी कि नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। हमारे पास ये दो लूप की इक्वेशंस आ रही हैं। हम लोगों ने मेरा बेटा ये चीज पढ़ी थी कि किसी किस्म का गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा, किसी किस्म का गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। हम ये बात भी लिख सकते हैं कि माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, दरमियान में इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। या फिर यह बात की जा सकती है कि I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2, इनके दरमियान में कोई फर्क ना हो या 0 हो तो I1 विल बी इक्वल टू I2। जब I1 और I2 दोनों इक्वल होंगे तो हम लूप 1 और लूप 2 दोबारा से लिखते हैं। इस इक्वेशन को साबित करने के लिए जा रहे हैं माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3। क्यों भाई I1 माइनस I2 तो क्या हो गया मेरा बेटा 0, तो ये वाला फैक्टर सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। अगेन लूप 2 की बात करें तो लूप 2 में भी I2 माइनस I1 वाला जो फैक्टर है वो मेरी जान 0 हो जाएगा। ये वाला यहां से ये वाला फैक्टर 0 हो गया, यहां पे ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो माइनस I2 R2 माइनस I1 माइनस I3 इंटू RG सॉरी R4 इज इक्वल टू 0 आ गई। ये दो लूप्स आ गई। अगेन मेरा बेटा जब हम ये बात करते हैं कि I1 और I2 दोनों आपस में इक्वल हैं, सो अगेन हम लूप 1 और लूप 2 को रीफॉर्म करते हैं, दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करते हैं उसकी बात करते हैं। मेरी जान मैं इसको रेस करने जा रहा हूं, मार्कर चेंज करें, क्या इशू है मार्कर में हीरा?
आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू है। अगेन लूप वन में वही लिखता हूं, माइनस I1 R1, इसको I1 माइनस I3 वाली फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाके प्लस कर देते हैं, I1 माइनस I3 इंटू R3 आएगा। और लूप टू जो बनेगी अगेन, ये आपके पास आ रही है माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R4। इक्वेशंस के वैसे नंबर दे दे तो ज्यादा बेहतर है। ये 1 थी, ये 2 हो गई, इसको हम 3 कह देते हैं, ये 4 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 5 बना दी और इक्वेशन नंबर 6 बना दी। मैं लूप 1 और लूप 2 को ही मॉडिफाई कर रहा हूं, बार बार उसी में ही चेंज ला, ये प्रूफ करने के लिए कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। सो मेरा बेटा, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि I1 इज इक्वल टू I2, ये वाला की पॉइंट अगर जहन में रखें, I1 इज इक्वल टू I2, तो यहां पे जो आपके पास I2 है इसको भी मेरा बेटा हम I1 लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो I1 है इसको I2 कर दें। तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3, ये इक्वेशन तो बिल्कुल सेम रहेगी, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3। इसको मेरा बेटा मैं लिख सकता हूं माइनस I2 R2 जी मेरा बेटा, इसको जरा मैं रेस कर रहा हूं। हमारे पास ये इक्वेशन थी, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 R3। इसमें सिर्फ चेंज ये लाना है कि अगर I1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं तो मैं I1 की जगह पे I2 ला सकता हूं, तो ये बनेगा माइनस I2 R1, क्योंकि इस जैसी अगर इक्वेशन बनाई जाए, इज इक्वल टू I2 I1 की जगह क्या ले आए I2, यहां पे भी I1 की जगह क्या ले I2, सो I2 माइनस I3 इंटू R3। इसे हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देते हैं। दूसरी 6 हमारे पास गिवन है, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R4। अब क्या करें, डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 7 को 6 पे डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 7 को 6 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय 6। तो मेरी जान क्या बनेगा, 7 इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, माइनस I2 R1, इसके अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, माइनस I2 R2, राइट हैंड साइड की तरफ आए, I2 माइनस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I3, 6 पे डिवाइड करने, I2 माइनस I3 इंटू R4। माइनस I2 के साथ कैंसिल, I2 माइनस I3 के साथ कैंसिल, फाइनली प्रूव हो गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। मैं आज जल्दी क्यों आ गया, मुझे पता नहीं था कि बारिश हो जानी इतनी तेज रास्ते में, अगर पता होता तो मैं भीग के आ गया। जी मेरा बेटा, फाइनली हमारे पास ये रिलेशनशिप डिराइव हो गया। हालांकि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी जान मैंने इसलिए था कि आपको थोड़ा करके दिखा दें। फाइनली
जी मेरा बेटा ये भी इंक्लूड है, बड़ा मुश्किल है ये। ओए होए होए, बस ख्याल रखिएगा मेरी जान, लूप को सॉल्व करना आना चाहिए, लूप बनानी आनी चाहिए। सर हमें पता है आपको डेरिवेशन आती है। अच्छा मेरा बेटा मैं करवा देता हूँ। बेटा वो एमडीकेट की बुक दीजिएगा। सही है। देख लो ज़रफ़शाह गफ़ारी क्या सर, डोंट माइंड पर इतनी लंबी डेरिवेशंस मत करवाया करें, सिर्फ उन्हें बेसिक सीक्वेंस कंसेप्ट दे दिया करें काइंडली। नहीं मेरा बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। बाकी जो लोग ज़रफ़शाह की बात से एग्री करते हैं वो बता दें, और जो लोग कहते हैं कि इस तरह से बढ़ाया जाए जिस तरह बताया गया है तो वो भी बता दो, क्योंकि बाद से फिर तुसी रोला पाना है। अच्छा यार, ये पावर डिसिपेशन से रेलिवेंट P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर उसका फार्मूला होता है, कोई कुछ मुश्किल नहीं है। उससे रेलिवेंट आपको एक एमसीक्यू करवा भी देता हूँ। इफ पावर P रेज करने के बाद मेरी जान आ जाए जरा, एक क्वेश्चन है। इफ मतलब पावर की वैल्यू अगर आपके पास मेरा बेटा P इज इक्वल टू पावर आई करंट है एंड वोल्टेज R है, इफ P इज इक्वल टू पावर I इज इक्वल टू करंट, सर पता नहीं क्या लिख रहे हैं जैसे हमें पता ही नहीं। V इज इक्वल टू वोल्टेज एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। P पावर हो, I करंट हो, V वोल्टेज हो और R अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो, देन कंडक्टेंस G इज एक्सप्रेस्ड एज, G की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ऑप्शन लिख लेता हूं, A, B, C और D। एक ऑप्शन है जनाब आपके पास G इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर I। एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है मेरी जान G इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर I। एक ऑप्शन आपके पास मेरा बेटा आ रहा है G इज इक्वल टू I स्क्वायर ओवर P। एक ऑप्शन मेरी जान आपके पास आ रहा है G इज इक्वल टू P I स्क्वायर P ओवर R। नहीं नहीं मेरा बेटा इशरत परेशान ना हो, मैं कल वाले वादे पे ही कायम हूं। जी मेरा बेटा कौन सा फॉर्मूला आएगा? G इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर P। कैसे आएगा मेरा पुत्र? क्योंकि हम जानते हैं कि P की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आती है मेरा बेटा? आई स्क्वायर ओवर R के इक्वल। और G और R दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। 1 ओवर R किया जाए क्योंकि 1 ओवर R इज इक्वल टू G होता है। हमें G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले R की वैल्यू देख लेते हैं कि R क्या आपके पास, P ओवर आई स्क्वायर। 1 ओवर R करें तो क्या बनेगा? आई स्क्वायर ओवर P, और यही क्या होगा मेरा बेटा आपके पास? G के इक्वल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय P आ गया। इसके अलावा मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास यहाँ पे एक है, इसको मैं ब्रेस करने जा रहा हूं। The EM of the cell in a circuit is 9 volts.
द रीडिंग ऑन द हाईएस्ट रेजिस्टर इज 7.5 वोल्ट. व्हाट इज द करंट? करंट की वैल्यू बताएं जनाब. वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है. वोल्टेज अगर आपके पास 9 वोल्ट हो, इफ स्टेटमेंट इस तरह कुछ लिखी हुई है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग करंट इज, ईएमएफ गिवन आपके पास 9 वोल्ट. बैटरी के टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेरा बेटा ईएमएफ का नाम देते हैं. रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी का भी कह लेते हैं. सो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रीडिंग ऑन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑन द वोल्ट मीटर इज 7.5 वोल्ट. द रीडिंग ऑन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर 7.5 वोल्ट. इसका मतलब जो हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू है वो क्या होगी जनाब, हमें ये बताना. हम सर्किट के अंदर पहले सीधी सी बात है गिवन है, सर्किट मैं बना देता हूं. एक बैटरी है, उस बैटरी के क्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगाया. लेकिन उस सर्किट में की जो रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है आपके पास R इज इक्वल टू 15 ओम. ये करंट की डायरेक्शन आपके पास आ रही पॉजिटिव टू नेगेटिव. वोल्ट मीटर अक्रॉस द बैटरी आ रहा है. हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओम लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर. करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो I आना चाहिए V ओवर R के इक्वल. R की वैल्यू तो मेरे पास 15 है. अब मुझे ये देखना है कि V की वैल्यू मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी. स्टेटमेंट जनाब ये कहती है, द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज 9 वोल्ट. द रीडिंग ऑन द हाईएस्ट रेजिस्टर ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं वो कहता है वो 7.5 वोल्ट है. बैटरी के जो वोल्ट है वो 9 वोल्ट है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ. हमने कहा था जो V है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की बात की जाती है जिसकी वैल्यू गिवन है 7.5 वोल्ट. तो फिर करंट क्या आएगा मेरा बेटा, 7.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15. 7.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15 जो कि हमारे पास 1/2 के इक्वल आता है वैसे अगर देखा जाए. ये आ जाएगा आपके पास 0.5 एम्पेयर. जी मेरे जानिए आपके पास बन जाएगा 0.5 एम्पेयर. ये बन जाएगा मेरा बेटा आपके पास 0.5 एम्पेयर. 0.5 एम्पेयर. 0.5 एम्पेयर. टू बल्ब्स आपके पास गिवन है जिनकी रेटिंग आपके पास 40 वोल्ट, 220 वोल्ट, 20 वोल्ट, 110 वोल्ट. द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज, आपके पास मेरा बेटा दो बल्ब हैं और दो बल्ब की वैल्यूज कुछ इस तरह से गिवन है. वही बता रहा हूं मेरा पुत्र, पावर की क्वेश्चन ही करवाना चाह रहा हूं. टू बल्ब्स हैविंग रेटिंग मतलब जो वैल्यूज उसके ऊपर लिखी हुई है, उसके एक बल्ब की पावर मतलब P1 कह लेता हूँ वो 40 वॉट है और कितने वोल्टेज हैं उसके V1 में कह लेता हूँ मेरा बेटा वो आपके पास 220 वोल्ट. दूसरा बल्ब जिसकी पावर 20 वॉट है, सेकंड बल्ब जो हमारे पास आ रहा है उसकी पावर आपके पास मेरा बेटा हाफ है से 20 वॉट है और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आपके पास मेरा बेटा 110 वोल्ट है. हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज, इनकी रेशियो कैलकुलेट करें, इनकी रेजिस्टेंस के दरमियान रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं.
सबसे पहले तो मेरा बेटा हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस का फार्मूला, पावर का क्या है मेरा बेटा। पावर का फार्मूला अगर देखा जाए मेरा बेटा तो वो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर बी होता है। इनके यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि पावर और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। या आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें रेजिस्टेंस की रेशियो लेनी है, तो आर आ रहा है वी स्क्वायर ओवर पी के इक्वल। तो हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा R1 और R2 की। सो मेरा बेटा R1 डिवाइडेड बाय R2 की रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, दोनों को रेशियो को लिखेंगे R1 अगर लिखो तो वो आएगा वी स्क्वायर और V1 स्क्वायर ओवर P1। R2 लिखो तो मेरा बेटा आएगा V2 स्क्वायर ओवर P2। अब मुझे R1 रेशियो R2 कैलकुलेट करना है, R1 रेशियो R2 ऊपर लिखेंगे इसकी वैल्यू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जाहिर सी बात है मेरा बेटा V2 स्क्वायर आएगा या P1 आ जाएगा हमारे पास यहां पे नीचे, मल्टीप्लाई बाय, या डिवीजन में लिखो तो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। इसको रीअरेंज करके लिखें V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर इंटू P2, ऊपर चला जाएगा P1 नीचे आएगा, ये आपके पास आएगा R1 डिवाइडेड बाय R2। अब V1 की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू पुट करेंगे। V1 आपके पास 220 है, V2 आपके पास 110 है, उनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय P2 पावर आपके पास 20 है और P1 आपके पास 40 है। सो 220 का स्क्वायर लेंगे तो मेरा बेटा ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 11 के स्क्वायर के साथ जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा 1, 2:1 हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ये देख लें, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे। 2:1, जी बिल्कुल, माशाल्लाह महानूर। आई विल ऑल्सो कॉल यू इशू इफ यू डोंट माइंड। कितनी मुहब्बतां जाग रही हैं ने तुहाड़ियां सलमानो। मेरा बेटा आपका जो टेस्ट है, मैंने जितने भी MCQs इसके देखे हैं और मुझे तो वो दूर दूर तक कहीं से कुछ मुश्किल नहीं लग रहे थे, आसान ही है। कैंपस लव डॉट पी के हैं, कैंपस डॉट पी के नहीं, कैंपस लव डॉट पी के। चलो देखो, बेचारी ने वापस लफ्ज़ ले लिए। बेटा हमने मजाक किया था, ज़्यादा दिल पे ना लें। फिर ऐसे माशाल्लाह केमिस्ट्री में भी हो कभी। कैसे मेरा बेटा? मैं वही तो देख रहा हूँ, मेरे पास भी अच्छे खासे MCQs पड़े हुए हैं कि यार इसमें से इनको कौन सा सोल्व करवाऊँ। फिर दुआ करें इधर भी बारिश हो जाए, मेरी दुआ से बारिश हो जाएगी। चलो अल्लाह करे, ऐसा होता है तो अल्लाह करे भाई हो जाए, अच्छी खासी बारिश हो जाए। दुआ करो मेरा मोबाइल ना यार ख़राब हो गया हो, बारिश में कम्प्लीटली भीग गया था और मुझे ये शक था कि नहीं बैग में डाल लिया तो बच गया, बट मेरा शक शक ही रहा, हकीकत कुछ और थी। अस्तगफिरुल्लाह। मानूर मेरा पुत्र, जी मेरा बेटा, मेरा व्हाट्सएप तो चल रहा है, दुआ करो फ़ोन भी सही चलेगा। दी आ रहा है भी, अल्लाह से दुआ करते हैं बेटा ठीक हो जाए।
इतने जाहिल लोग हैं यार, हाँ। शर्म तो आती नहीं ना। जी मेरा बेटा रमीज़, आप मुझे ना अकाउंट नंबर मैं आपको सेंड करता हूँ, मुझे पैसे भेज दीजिएगा, मैं नया ले लूँगा। सर पोटेंशियोमीटर मेरा बेटा उस दिन भी आपको यही चीज़ बताई थी कि जो कॉन्सेप्ट हमारे पास रियो स्टेट का था वही पोटेंशियोमीटर का था। रोज़ ही तुम यही बात करते हो मेरा पुत्र, आज सर आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, रोज़ ही बताए। आना चाहिए मेरा बेटा, ये नया ही लिया था, चौके ना हो आप लोग। सर पीपीएस की प्रिपरेशन करवाते हैं? नहीं मेरा बेटा। हाँ, कैंपस से हम नहीं कमा रहे, कमाने वाले कमा रहे हैं। मेरा बेटा मेरा भी आईफोन है, बस दुआ करो चल जाए। एंड कर देते हैं मेरा बेटा, आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, इंशाल्लाह बाकी बातें कल होंगी। अपना टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। एक मिनट रुक जा भाई, हौसला रखते हो, देखते हैं मेरा बेटा, इसलिए कहा है ना बच भी सकते हैं। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। मुझे इजाज़त है मेरी जान, अल्लाह हाफिज़।